नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए एमपी टेट वर्ग 3 मेंस 2025 ये एग्ज़ाम हो चुका है और सभी को इंतजार है केवल दो चीज़ों का कि इसकी पद वृद्धि होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी और कब होगी। दूसरा है रिजल्ट कब तक आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पद वृद्धि होगी या नहीं होगी इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि आपने देखा था कि 17 नवंबर को आंदोलन जो हुआ था उसमें मैक्सिमम कोई तो कह रहे हैं 200 लोग आए थे, ठीक है। 200 से ज़्यादा नहीं आए हैं, बहुत कम संख्या में ही आए थे। और देखी जाए तो यही हम इसी बात से पता कर सकते हैं कि कितने लोगों को इंटरेस्ट है कि पद इसमें बढ़ने चाहिए या नहीं, कि जब यूट्यूब चैनल पे जाके सीएम के जो चैनल है उस पर ही कमेंट करने की संख्या 200 तक पहुंच पाई मैक्सिमम, ठीक है। उतने ही लोग वहां गए, मतलब 200 लोग ही चाह रहे हैं, ये हम कह सकते हैं कि केवल 200 लोग ही चाह रहे हैं कि इसमें पदों की संख्या बढ़नी चाहिए। बाकी जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया है, जो 70,000 हैं, कोई तो 1 लाख बता देता है, ठीक है। तो 1 लाख से लेकर 70,000 जितने भी हैं, मैं मान लेता हूँ 70,000 ही हैं, तो इतने लोगों को कोई फिक्र नहीं है, वो बस एग्जाम दे आए और बाकी उनको यही है कि रिजल्ट आ जाए तो देखा जाएगा हमारे कितने हैं, क्या पता हमारा हो जाए। मतलब वो इसी आस में बैठे हैं कि उनका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। यदि किसी के 70 प्लस नंबर हैं तो वो इस आस में बैठे कि हमारा हो सकता है, तो वो तो चलिए ठीक है, लेकिन वो भी कौन से कैटेगरी वाले, ये मैं 100% की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो जनरल के हैं उनका तो 70 पे भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि धांधली यदि इसमें ज़्यादा हो गई होगी तो मुश्किल है। लेकिन मेरिट में आपको बता चुका हूँ 70 से नीचे ही जाएगी। लेकिन जिन लोगों के 50 नंबर हैं, 55 नंबर हैं, 52 नंबर हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, जनरल हैं तो बात ही छोड़ दी उनकी। गेस्ट वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉन गेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यदि गेस्ट वालों की देखी जाए तो उनके यदि किसी के 50 प्लस हैं तो वो आराम से निश्चिंत हो सकते हैं कि हमें आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नॉन गेस्ट वालों के लिए 70 नंबर होंगे तभी वो निश्चिंत बैठ सकते हैं, वरना किसी की यदि 70 नंबर नहीं है तो निश्चिंत बैठना गलत होगा। लेकिन अब किया क्या जा सकता है, किसी को ज़बरदस्ती तो घर से पकड़ के नहीं ला सकते। तो आज की जो वीडियो है उसमें पद वृद्धि होगी या नहीं, यस और नो, इसके बारे में हम क्लियर कर देंगे। तो जहाँ तक मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको कि इसमें जो पदों की संख्या है वो नहीं बढ़ेगी। तो आप यदि उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बढ़ जाए तो उस उम्मीद को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इतने दिनों से ना तो जितने भी एमपी में रहने वाले हैं, जो इनके यूट्यूब चैनल हैं, जो टीचर हैं, जो पहले आंदोलन में आए थे, उन्होंने भी कोई डेट फिक्स नहीं की, वरना 17 नवंबर को हुआ था। और उन्होंने जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा था 1 दिन बाद मिलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 नवंबर को दोबारा डेट दे देते, 1 दिसंबर तक दे देते। अब आज हो गई आपकी 8 दिसंबर, लेकिन अभी तक कोई भी नामो निशान नहीं है आंदोलन होगा या नहीं होगा, ठीक है। ना ही किसी ने डेट दी। ग्रुप भी बना लिया था व्हाट्सएप पे, तब भी कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि लोगों की संख्या ही ज़्यादा नहीं है। 150-200 लोग जाके भी क्या करेंगे, आंदोलन कहलाएगा ही नहीं। वो तो एक तरीके से फॉर्मेलिटी हो जाएगी। यदि 200 लोग जाते हैं, जैसे पिछली बार लौट आए वैसे अब लौट आएंगे, तो वो भी क्या कर सकते हैं जो टीचर हैं। लेकिन यदि वो डेट देते, दोबारा प्रयास करते, मान लीजिए 5 दिसंबर को दे देते, तो क्या पता 500 या 1000 लोग पहुंच जाते इस बार। दूसरी बार ट्राई तो करना ही था एक बार, ठीक है। अगर अब भी वो ट्राई कर लें तब भी कुछ हो सकता है। अगर इस बार भी 200 ही लोग पहुंचे, 200-250, ठीक है, तो वो थोड़ा आंदोलन 1-2 दिन जारी रखें तो कुछ हो सकता है, उनके कान में आवाज़ पहुंचे। लेकिन फिर 200-250 लोगों से होगा कुछ नहीं, जब तक कि 1-2 हज़ार लोग नहीं पहुंचेंगे। जब पेपर देने वाले इतने हैं, वो ही नहीं जा रहे, तो पदों की संख्या कैसे बढ़ सकती है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बता दे रहे हैं क्लियर कि इसमें पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी। यदि यही हाल रहा तो यदि दोबारा आंदोलन की डेट फिक्स भी कर दी जाए, मान लीजिए 15 दिसंबर कर दी, अब 15 दिसंबर को केवल 300 लोग पहुंच जाए, 400 पहुंच जाए, दुगने पहुंच जाए जितने पहले गए थे, तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। आंदोलन का मतलब क्या है, जब बहुत जितनी भी जनसंख्या ने पेपर दिया है, जितने भी लोगों ने दिया है, सभी मिलके आवाज़ उठाएं, तब जाके उनको लगता है कि फॉर्म भरने वालों की, एग्ज़ाम देने वालों की संख्या 70,000 है और सभी लोग कह रहे हैं कि पदों की वृद्धि करें, तब वृद्धि हो सकती थी। और रिजल्ट कब आएगा, तो ये तो हो गया नो, कि अब आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि पदों की संख्या बढ़ेगी। दूसरा, रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट भी इनका वो जो कमेटी है, मतलब आपका भर्ती बोर्ड है, वो रिजल्ट लाने के लिए जल्दी से जल्दी, कि इसमें जितने भी मैसेज आ रहे हैं, सीएम को भी पता चल गया है कि पद वृद्धि की मांग हो रही है,
तो उनका यही है कि जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट घोषित करो, तो ये कुछ होगा ही नहीं आंदोलन। उनको भी पता है आंदोलन उस दिन बच्चे आए थे एक बार, फिर दोबारा कोई आया ही नहीं, तो अब तो वो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे यदि दोबारा पहुंच भी गए तब भी। तो दिसंबर में ही आपका रिजल्ट आ सकता है। और जब उनको पता चली गया है कि कोई मतलब इतने बच्चे नहीं मांग कर रहे हैं आंदोलन की, कुछ ही बच्चे हैं इनके नंबर कम आए होंगे इसीलिए कर रहे हैं, ये सोच रहे होंगे, तो दिसंबर में भी ऐसा है कि ना आए, आपका जनवरी में आए, क्या पता और 3-4 महीने टल जाए, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि मनमानी हमारी ही चलेगी, बच्चे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा, कितने भी बच्चे कुछ भी कर लें तब भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो रिजल्ट का आप दिसंबर में भी कोई भरोसा नहीं है आएगा या नहीं आएगा, और ये भी हो सकता है ये भर्ती आराम से टलती रहे, आराम से जुलाई 2026 तक इसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। तो आज की वीडियो में यही था कि इसमें पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 200 लोग ही चाह रहे हैं कि पद बढ़ जाएं, वरना बाकी लोग ना तो कमेंट करते हैं ना यूट्यूब पे जाके करते हैं, तो वो आंदोलन में क्या आ जाएंगे जब यूट्यूब पे ही नहीं कर रहे तो। ठीक है, इसीलिए आप अपने जो भी एग्ज़ाम है अदर KVS का है, जिन लोगों ने EMRS में डाला है या KVS में भी डाल दिया है, ठीक है, और CTET भी आ रहा है, तो वो उस पर ध्यान दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।